हेलो। हमने जब फ्रेशर्स इंडिया शुरू किया था कई साल पहले, तो हम सबसे पहले मेन फ्रेम का ट्रेनिंग करवाते थे। उससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। हमारे पास एक बैच था, करीब 12 लोगों का बैच था जिन्होंने मेन फ्रेम का ट्रेनिंग किया हुआ था। और इस बैच में एक लड़का था राजेश नाम का, जो बाकी लोगों से काफी बेहतर था, काफी अच्छा था। ये हमारे बैच का आप कह सकते हो टॉपर था। अब हुआ ये कि कलकत्ता में एक बहुत अच्छी कंपनी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेट मी कॉल इट डैश एस सॉफ्टवेयर। तो एक कंपनी है डैश एस सॉफ्टवेयर, वहां पे मेन फ्रेम का काफी काम होता है। इन लोगों ने हमारे इस बैच 12 लोगों के बैच को इंटरव्यूज के लिए बुलाया। काफी डिफिकल्ट इंटरव्यू हुआ, 3 टेक्निकल राउंड से फाइनली एक अच्छा राउंड हुआ। अब हमारे इस बैच का जो टॉपर था राजेश, उसके साथ क्या हुआ, उसने तीनों टेक्निकल इंटरव्यूज काफी अच्छे से क्लियर किया। उसके मार्क्स भी अच्छे थे, कॉलेज में भी अच्छा था मार्क्स। और एचआर इंटरव्यू में जो लास्ट स्टेज था उसमें उससे एक सवाल पूछा गया। उससे एचआर ने पूछा कि लुक राजेश, लेट्स से दैट your performance throughout the technical interviews has been very good. Let's say that I give you this job as a mainframe developer in Dashes software with a starting salary of 12,000 per month. Let's also assume that after 6 months you get a call from Infosys and they are paying you 18,000 per month. Will you go or not? अगर आपसे इंटरव्यू में एग्जैक्टली ये सवाल पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे? शायद आप ना बोलोगे, नो शायद मत दो, शायद आप हाँ बोलोगे, अज्यूमिंग कि नहीं, एक ऑनेस्ट आंसर देना ही सही रहेगा। राजेश ने डिसाइड किया, उसे ये लगा कि ऑनेस्ट तो सही है, बट देन उसे ये समझ में आ गया था कि अगर मैं शायद डायरेक्टली बोल दूं कि यस आई विल गो, तो मेरा जॉब मिलने का चांस कम हो जाएगा। तो राजेश ने अपनी तरफ से कोशिश किया, ही सेड कि नो सर आई विल नॉट। तो एचआर ने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया। एचआर ने बोला, लुक राजेश, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड नोज दैट Infosys is a much bigger, much better company than Dashes software. Bigger company, better salary. Why will you not? राजेश ने एक सेकंड जरा सोचा, फिर उसने बोला, सर आई थिंक आई विल गो। अनफॉर्चुनेटली राजेश का जॉब नहीं लगा। इसी इंटरव्यू में जिस बंदे का जॉब लगा, तो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था उसका जॉब लगेगा, बिकॉज टेक्निकली वो राजेश से काफी खराब था। तो जब हमने चेक करना शुरू किया कि क्या हुआ, सेम सिचुएशन था, बट दिस बॉय वाज प्रिपेयर्ड, दिस गाय वाज प्रिपेयर्ड। उसको पता था कि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। सेम सिचुएशन, एचआर ने पूछा कि सपोज आई गिव यू दिस जॉब इन डैशेस सॉफ्टवेयर विद द सैलरी ऑफ ब्ला 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 एंड यू गेट अ कॉल फ्रॉम Infosys, विल यू गो और नॉट? उसने बोला, नो सर आई नॉट गो। एचआर ने बोला, भी इतना मैटर ऑफ फैक्ट ऐसे क्यों बोला नो सर आई नॉट गो? एचआर ने अगेन क्रॉस क्वेश्चन किया कि बिगर कंपनी बेटर सैलरी, व्हाई विल यू नॉट गो? He said that there are so many reasons are there. For example, first most important reason is if I'm joining your company and I'm getting the work as a mainframe developer. If I join say Infosys, what if they put me into testing? What will I do, sir? I don't like testing. They can put me into maybe .NET also. I've done a training on mainframe. I want to work in mainframe, which I'll sure which will be with me if I'm working with your company. First reason. Second reason, sir, I really like this place, Kolkata. I want to create my career in this company. Say if I join Infosys, I don't know where they will put me. Perhaps they will put me into Chennai. What if I I don't like the food there, sir. Thirdly, I am very close to my family and my parents live here. I also plan to get married very soon, sir. So if I am, with a Kolkata-based company, although you might send me outside also, I understand that, but then essentially I'll be based in Kolkata. So it suits me, sir. And most importantly, like when you say about salary, then I'm very sure there must be many people in your company who are getting much more than what Infosys is paying, and I'm very sure if I perform well, you will give me as much salary as I deserve. I don't have any plans of going to Infosys. I'm not applying there also, sir. Let alone Infosys, TCS, if I get this job, I'm going to stick with your company. HR was impressed, obviously. HR इतने समझदार होते थे। HR knew कि okay, this guy might not be saying the complete truth. हो सकता है कुछ बातें झूठ बोले, but अगर वो 4 पॉइंट कर रहा है, 4 में से 1 पॉइंट भी वैलिड है, एक भी रीजन उसका सही कि हाँ वो सचमुच अपनी फैमिली से बहुत क्लोज है, उनके साथ ही रहना चाहते हैं, सचमुच उसे कैलकाटा बहुत पसंद है, तो हो सकता है ये बंदा टिक जाए कंपेयर टू द अदर गाय जिसने बोला नो सर आई विल लीव। अभी देखिए, डैशेस सॉफ्टवेयर का एक्चुअली ये एक सीरियस प्रॉब्लम है कि उनके जो एम्प्लॉइज हैं, उस समय जब ये इंटरव्यू हुआ था, उस समय TCS, Infosys, Wipro, इवन सत्यम, वो लोग बहुत एग्रेसिवली हायर कर रहे थे लोगों को। तो डैशेस सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा हो रहा था कि उनके अच्छे एम्प्लॉइज, इनके मान लीजिए मार्क्स बहुत अच्छे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उनको कोई बड़ी कंपनी में जॉब लग गया एंड दे आर लीविंग। तो ये जो क्वेश्चन एचआर उनसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। और जिनका जॉब लगा, जिस बंदे का जॉब लगा ना, तो रीजन यही था जॉब लगने का कि ठीक है उसने बाकी काम तो किया, बट देन ये एक ऐसा जगह था जहाँ पे उसने
बाकी लोगों को पूरा आउटशाइन कर दिया। हम कह सकते हैं, मैं भी पहले ऐसा सोचता था, धीरे धीरे मैं जरा समझदार हो गया। हम कह सकते हैं कि इस बंदे का लक अच्छा था, बट दूसरी तरफ हम ये भी तो कह सकते हैं इस बंदे का प्रिपरेशन बेहतर था। तो मैं आज आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि आपको कुछ ऐसे टिप्स दूं जिसके कारण आप बहुत कम वक्त में अपना इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा कर सकें। लेट्स सी, इंटरव्यू के जो स्टेजेस होते हैं, मैं आपको 3 स्टेजेस के लिए टिप्स दूंगा। फर्स्ट एक टेक्निकल इंटरव्यूज हो गया, फिर आपका ओवरऑल मान लीजिए एचआर इंटरव्यू हो रहा है जिसमें आपका इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका ग्रुप डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश के साथ। इंग्लिश क्यों? क्योंकि जहाँ तक हमने सुना है, जब हम किसी बड़ी कंपनी के एचआर से बात करते हैं तो उनका ऐसा कहना होता है, स्पेशली व्हेन वी आर टेकिंग पीपल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में सिंस बंगाली मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर वेरी पॉपुलर, तो वेस्ट बंगाल में इंग्लिश वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न्स बन जाता है कंपनीज के लिए। आपको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स मिलेंगे जिनको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा आता है, जो अपने मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बट दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन इंग्लिश वेरी वेल। अगर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो जो इंटरव्यू है वो तो आपको इतने दिनों से जानता नहीं, वो जस्ट आपको 15 मिनट के लिए जानेगा। तो जब उस समय वो देखता है कि ओके दिस गाय डज नॉट सीम टू बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो वो आपको ले नहीं पाता। तो इंग्लिश के बारे में जरा देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास बहुत कम वक्त है, मान लीजिए आपके पास 2 दिन है और लेट्स से आज ही आपका टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हुआ है और 2 दिन बाद आपका एचआर इंटरव्यू है, तो आखिर आप क्या कर सकते हैं? चलिए, फर्स्ट अगर आप कोई एचआर इंटरव्यू जा रहे हो ना, तो सबसे आप पहले क्लियर करो कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है, जो आपको शायद निकल के आएगा। एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि आप लेट्स से आपसे कुछ पूछा गया, एचआर ने आपसे कुछ पूछा, आप उसका जवाब दे रहे थे, सब सही चल रहा था, अचानक से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड था, कोई शब्द था जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके दिमाग से निकल गया। तो आप सोच रहे हो कि क्या बोला था, वो वर्ड आपको याद ही नहीं आ रहा। तभी एचआर आपको लगेगा अरे मैं तो एक इंटरव्यू हॉल में, अरे एचआर मुझे देख रहा है, अरे बाप रे सब खराब चल रहा है, अब क्या होगा। और जैसे आपका माइंड एक बार डिवर्ट हो गया, आप इस प्रेशर में आ गए, तो आपका माइंड शायद वो वर्ड को खोजना ही बंद कर देगा और इवेंचुअली आप डरे आओगे, रुक जाओगे और आप एचआर को देख के या फिर आप नजरें झुका दोगे, आप बोलोगे वेरी सॉरी सर, और आप चुप हो जाओगे। ये एक प्रॉब्लम होता है कि लोग इंग्लिश बोलते वक्त कोई पर्टिकुलर वर्ड, कुछ शब्द मिस कर जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है आपका ओवरऑल फ्लुएंसी, क्योंकि आप सोच के बोल रहे हो ना, तो आप जरा स्लो बोल रहे हैं। अगर आप एक लेवल तक बोलो चलो चलेगा, बट ज्यादा स्लो आप बोलोगे देन इट्स गोइंग टू क्रिएट अ बैड इंप्रेशन ऑन द एचआर। तीसरा एक और प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ, वो है मान लीजिए ग्रामर में, प्रोनाउंसिएशन में, कुछ इंग्लिश का इन जनरल मिस्टेक्स। और इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि आप कई बार वो गलती कर दोगे बट आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने गलती किया, और एचआर के सामने इंप्रेशन फिर अगेन बहुत खराब हो जाता है क्योंकि आप कॉन्फिडेंटली कुछ गलत बोल रहे हैं। तो लेट्स से आपके साथ भी 3 प्रॉब्लम होते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पर्टिकुलरली मान लीजिए कि आपका आज टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हुआ है, आपका मान लीजिए रिटन टेस्ट आज क्लियर हो गया और 2 दिन बाद आपका एचआर इंटरव्यू, तो आपको क्या करना चाहिए? 2 दिन में अगर आपको ठीक करना है, इंग्लिश का लॉन्ग टर्म तो हम जानते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ो, ग्रामर को जरा ठीक करो, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, तो लॉन्ग टर्म है। मैं तो शॉर्ट टर्म पे आता हूँ। शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट थिंग देखिए, आप जब एचआर इंटरव्यू में जाओगे तो आपको ये बात समझना है कि जो एचआर इंटरव्यूअर है ना, वो आपको पहले से नहीं जानता, वो जस्ट आपको इन 15 मिनट में जज करने वाला है। तो 15 मिनट्स में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो वो उस बेसिस पे ही आपको जज करेगा। उसको पता नहीं कि आप पहले कैसा बोलते थे, कितना पढ़ाई करते थे, कैसा आपका बैकग्राउंड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड एंड ही डज नॉट इवन नो इट। इस चीज का आप फायदा उठा सकते हो। कैसे? फर्स्ट थिंग, मान लीजिए आप एक नेट पे, इंटरनेट पे, गूगल पे बैठे हो एंड यू आर ट्राइंग टू सर्च फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो आप एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करोगे तो क्या मिलेगा? वही कॉमन क्वेश्चन सबसे पहले, लेट्स से टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ मिलेगा, फिर योर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, व्हाई शुड आई टेक यू, फिर 1-2 और क्वेश्चंस। ओवरऑल आप देखोगे ना तो करीब 15 क्वेश्चन के बाद आपका लिस्ट रुक जाएगा। तो एचआर में आप देखो कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, मोर और लेस 15 क्वेश्चंस है, उसी को मॉडिफाई करके लोग पूछते हैं। और एक और कैटेगरी होता है एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस, बट आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो एमबीए के लिए है, उनके लिए छोड़िए आप। तो आप देखो, अगर आप गूगल पे 1 घंटे बैठो तो आपको कोई 15 क्वेश्चन का लिस्ट मिल जाएगा। फिर आप 1-2 घंटे और बैठो एक क्वेश्चन को लेकर, आप सबका पॉसिबल आंसर्स देखो, फाइंड द बेस्ट आंसर विच इज आल्सो योर ओन आंसर। तो आप क्या करो, 2-3 घंटे निकालो, एक पेपर लो, 15 क्वेश्चन लिखो, आपका जो बेस्ट आंसर्स है उनको लिखो। एक बार आपने एक काम कर दिया ना, तो नाउ यू आर मोर लेस रेडी। फिर आप किसी को खोजो, किसी ऐसे भैया, अंकल, आंटी, दीदी, कोई भी जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, कोई कॉल सेंटर में काम करता है, किसी ने इंग्लिश में ऑनर्स किया हुआ है, फाइंड समबडी जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, आप उनको बोलो कि प्लीज आप मुझे हेल्प करो, 1 घंटा चाहिए आपको। आप उनके सामने जाइए, गो थ्रू द क्वेश्चंस, रीड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली इन फ्रंट ऑफ देम, उनको बोले कि सर
मैम जो भी आप प्लीज करेक्ट कर दो मुझे जहाँ भी मैं गलत बोलूँ। अगर वो तो आप अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड ही कर लो उनके साथ जो बातें होती हैं। वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका इंग्लिश अच्छा है तो आप कहीं भी ग्रामर में मिस्टेक्स करोगे वो तो ठीक कर देंगे, प्रोनाउंसिएशन सब ठीक कर देंगे फर्स्ट। सेकंड वो आपको बोलेंगे देखो यार यहाँ पे ये वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं, आप इसको बदल दो, यहाँ पे ये चीज लगाओ, अच्छा लगेगा। तो होगा क्या, आपके पास जो 15 क्वेश्चन है और उनका जो आंसर है वो पूरा रेडी हो जाएगा फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंडिंग। अब ये जो 2-3 पेज का आपका जो भी बनेगा ना रिपोर्ट, आप इसको लेके मेमोराइज करो। काफी आसान होगा मेमोराइज करना, क्योंकि आप आपकी अपनी लाइफ का स्टोरी हो, तो गांधी जी का स्टोरी वैसा नहीं, आपका अपना लाइफ का, तुरंत आपको मेमोराइज हो जाएगा। अब आप मान लो किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, क्या पूछेगा, वही शुरुआत करेगा, टेल मी समथिंग व्हाट यू सेड। आपके पास तो आंसर है कि आप बस ऐसे दिखाओ कि आप सोच के बोल रहे हो, आराम से कूली बोल रहे हो, ये नहीं कि आपने रटा हुआ पूरा निकाल दिया। तो आप ऐसे कूली दिखाओ कि आप सोच के बोल रहे हो, और उसे क्या पता, वो आपसे 10 सवाल पूछेगा, 10 में से 8 का तो आपके पास फिंगरटिप्स पे आंसर था क्योंकि आपने प्रिपेयर किया हो। 10 में से 8 आप एकदम कूली कॉन्फिडेंटली स्टोरी आराम से बोलोगे, और एक तो नया क्वेश्चन रहेगा तो वो 2 क्वेश्चन में भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है ना। तो एचआर देखेगा कि ठीक है 10 में से 8 सवाल का भी इसने फ्लॉलेस जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। 1-2 में जरा झिझका, एक काम करते हैं ले लेते, इंग्लिश के लिए नहीं निकालते, और ये बहुत बुरा होता है, मैंने ऐसा कई बार देखा, बहुत बुरा भी लगता है ना। टेक्निकली बंदा बहुत अच्छा है, पूरा मेहनत करता है, और क्या होता है एचआर में जाके इंग्लिश के लिए बेचारा अटक जाता है। तो कम से कम ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगा। एक और फायदा है, आप तो सॉफ्टवेयर में जा रहे हो, आपका जो भी नेक्स्ट 40 इयर्स का करियर, आप 40 साल तो भी काम करोगे प्रोग्रामिंग का, नेक्स्ट जो 40 साल का करियर है ना, आप कम से कम 10 बार तो कंपनी बदलोगे। और एक बार आप ये 2 पेपर का क्वेश्चन और आंसर्स का एक सेट बना लो ना, एक बार आप ठीक से प्रिपेयर कर लो, लिख लो उसको, तो ये आपको अगले 40 साल काम आने वाला है। तो मेक श्योर इफ पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी कर लो। दिस विल मोर और लेस इंप्रूव ऑल द प्रॉब्लम। लाइक अब आपको वो जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे इंग्लिश में, फॉर एग्जांपल कोई वर्ड आप भूल जा रहे थे, नहीं होने वाला, क्योंकि आपका तो पहले से प्रिपेयर है। फ्लुएंसी काफी इंप्रूव करेगा, क्योंकि आपका पहले से प्रिपेयर है। ग्रामर का मिस्टेक्स आप नहीं करोगे, और एचआर तो पहले से जानता नहीं, तो हो सकता है नॉर्मल कम्युनिकेशन में आप अच्छा नहीं करो, जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो आपका इंग्लिश एकदम अच्छा रहेगा। ओके, टेक्निकल इंटरव्यूज। टेक्निकल इंटरव्यू में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम शायद है, जैसे आपके कॉलेज में तो बहुत सारा सब्जेक्ट्स होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ होगा, सेकंड में कुछ और, तो बहुत सब्जेक्ट्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, नेटवर्किंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, मल्टीमीडिया है, डेटाबेसेस है। मान लेते हैं कि आपने क्या किया ना, आपने 2 एरियाज जावा और ओरेकल ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, और बाकी नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपने टच ही नहीं किया। अब आप जा रहे हो इंटरव्यू देने टेक्निकल, ये सोचिए कि आपसे पहले जो बंदा गया था वो बाहर निकल रहा है, आपने पूछा कि क्या पूछा तुमसे, तो वो बोल रहा है कि अरे मुझसे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा, मेरा हालत खराब हो गया, और आप सोच रहे हो मैंने तो ऑपरेटिंग सिस्टम टच ही नहीं किया, अब मेरा क्या होगा। तो पहले से ही आप मेंटली जरा डिप्रेस हो गए, आप जाओगे बताएंगे क्या होगा। आप यही चाहते हो, और आपको ऑब्वियसली आप यही चाहोगे, आप ये चाहोगे कि आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो जावा में ओरेकल में ही ज्यादा से ज्यादा पूछे। अब ये काम कैसे कर सकते हैं, कोई तरीका है कि आप इंटरव्यू को डायरेक्ट कर पाए इंस्टेड ऑफ द एचआर डायरेक्टिंग इंटरव्यू? हाँ, पॉसिबल है। जरा इसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा, और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको समझना पड़ेगा कि सिस्टम क्या है। देखिए, मोर और लेस सभी इंटरव्यूज में सबसे पहले क्या पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब सवाल ये होता है कि एचआर ऐसा क्यों पूछता है, व्हाई इज दिस द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू। बहुत सारा आंसर हो सकता है, एक तो चलो टू ब्रेक द आइस, स्टार्ट करने के लिए कन्वर्सेशन, या आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए। एक जरा अनकॉमन रीजन है जो शायद लोग ना समझे, मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने चेस खेलना जरा सीखा, और मैं सीधा पहुंच गया विश्वनाथन आनंद के सामने, और मैंने बोला आनंद अगर हिम्मत है तो मेरे साथ आप चेस खेल के दिखाओ। मैंने चैलेंज किया तो लेट्स से वो मान लिया, उन्होंने लगता है कि शायद से खेलता होगा, तो वो क्या करेगा, हम लोग बैठेंगे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आनंद वहाँ पे बैठे हैं, और वो बोलेगा ठीक है निखिल यू स्टार्ट फर्स्ट, क्योंकि वो देखना चाहता है कि मैं कितने पानी में। अब वो देखेगा, मान लीजिए अगर मैं कुछ ऐसा चाल चल रहा हूँ कि बहुत फेमस एल्गोरिथम है जो वो समझ सकते हैं, वो देखेगा नहीं ये बंदा भी बहुत फेमस एल्गोरिथम का चाल चल रहा है, मतलब गुड एनफ, सीरियस एनफ, समझदारी के साथ इसके साथ खेलते हैं। और वही वो देखेगा कि मैं एकदम अक्कर बक्कर बम्बे वो कुछ आगे पीछे कर दे रहा हूँ, समझ जाएगा बेवकूफ है, कोई फायदा नहीं। सेम चीज एचआर क्या कर रहा है ना, जब आप एचआर के सामने बैठ रहे हो, चाहे आप जितने भी अच्छे हो, आप एचआर के सामने एक बच्चे ही हो, जस्ट लाइक मैं आनंद के सामने एक कुछ भी नहीं हूँ, है ना। जो एचआर जो है वो डेली इंटरव्यूज लेते हैं, तो वो लोग बहुत एक्सपर्ट्स हो जाते हैं पकड़ने में कि भाई कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसमें कुछ है या नहीं है। तो वो क्या करते हैं ना, आपको एक चांस देते हैं कि तुम शुरू करो, और बेसिकली जितने एचआर होते हैं ना, वो 2 से 3 सेकंड के अंदर ही ये बात समझ जाते हैं कि आपके अंदर कुछ बात है या नहीं है। तो एचआर क्या कर रहा है, बाय आस्किंग यू टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, बाय आस्किंग यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ,
वो ये देखना चाह रहा है कि आपके अंदर कितना दम है। उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि आपका एक प्रॉपर इंटरव्यू लिया जाए या आप एकदम टाइम मेरा वेस्ट ही करने वाले। नोइंग दिस, अब आपको पता तो चल गया कि क्यों वो पूछ रहा है। अब आप इसका फायदा उठा सकते हैं। कैसे? आप क्या करो ना, पहले एक आंसर बना लो इस चीज का। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आप एक आंसर बना लो, और आंसर में आप क्या करो, कुछ वही बातें बोलो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो सकता है। चाहे वो क्या चाहिए, चाहे वो ऐसा बंदा चाहिए जिसका इंग्लिश अच्छा हो, जिसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छा हो, जिसका आईक्यू अच्छा हो, जिसका अपने कॉलेज में परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिसका बेसिक्स का नॉलेज, फंडामेंटल्स काफी क्लियर हो। तो आप क्या करो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का एक छोटा सा आंसर बनाओ, कंसाइज आंसर, जिसमें आपका बेसिकली इन चीजों से रिलेटेड टॉपिक्स आप बता दो। फॉर एग्जांपल, आपने स्कूल डेज में मान लीजिए आप क्लास मॉनिटर थे, किसी डिबेट में कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया, से आईएससी में आपको स्टैंडर्ड 12 में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए थे फिजिक्स में। तो कुछ भी छोटी-छोटी चीजों को लेकर आप एक पॉइंट्स बनाओ व्हिच शोज दैट यू आर अबव एवरेज, नंबर 1। फिर आप क्या करो ना, ये होगा आपका टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर। इसमें क्या करो, आप इस आंसर को आप जानबूझ के ना जरा अधूरा छोड़ दो, डोंट कंप्लीट द आंसर। और सो फर्स्ट टेल अबाउट योर अचीवमेंट्स, सेकंड आप इसके पीछे अपना टेक्निकल नॉलेज लगा लो। आप कुछ ऐसा बोले कि ड्यूरिंग माय कॉलेज आई हैव लर्न मेनी सब्जेक्ट्स, but the subjects which particularly interested me were Java and Oracle। और अब आप Java और Oracle के ऊपर बोलना शुरू कर दो। आपने मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट किया, उसके ऊपर बोलना शुरू कर दो। एचआर क्या देखेगा? एचआर देखेगा कि आपसे उसने एक सवाल पूछा, टेल मी समथिंग योरसेल्फ, आपने उसका एक जवाब दिया, बट अब आप Java और Oracle पे आ चुके हो। तो उसका काम है, वो समझ गया कि आप जितना पूछना बोलना था आपने बोल दिया, तो अब आपको रोकना चाहेगा। कैसे रोकेगा? दो ऑप्शन। एक ऑप्शन तो बोलेगा, लुक प्लीज स्टॉप, लेट मी आस्क यू समथिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि आपने तो छेड़ दिया ना, बात तो आपने जावा और पे छेड़ दिया, दूसरा ऑप्शन है तो जावा और में ही आपसे कुछ स्टफ पूछे। एग्जांपल लीजिए, कैसा एग्जांपल था, मान लीजिए आप हिंदी मूवी देख रहे हो। हिंदी मूवी में क्या होता है, हीरो है, भूल जाए, दोनों में फाइट चल रहा है, हीरो और विलन में फाइट चल रहा है। अब मान लीजिए विलन के पास तलवार है, हीरो के पास तलवार है, एक दूसरे को मार रहे हैं। अचानक से क्या होता है, गुंडे का तलवार गिर जाता है। हीरो क्या करता है, वो ये नहीं कि तलवार उसमें घोप देगा, वो क्या करेगा, अपना तलवार फेंकेगा, फिर वो भी आएगा, बोलेगा चलो फाइट करते हैं। मतलब क्या है ना कि सेम चीज एचआर के साथ भी होगा। एचआर ने बोला कि चलो अब आपने जब जावा और का बात स्टार्ट कर दिया ना, तो ही कैन नॉट शो हिमसेल्फ डाउन बाय आस्किंग यू समथिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वो बोलेगा ठीक है, जावा और में घुस गया, लेट मी स्टार्ट यू समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट, आपसे मैं कुछ पूछता हूं। ओके, फिर वो आपसे कुछ पूछेगा, डू यू नो व्हाट अ फैंटम रिकॉर्ड इज? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप इसका जवाब दे दोगे। मान लीजिए अगर आप जिस टॉपिक में भी आपको, वो सबसे पहले आपसे कुछ टफ पूछेगा, देखने के लिए कि आप फेक रहे हो या आपको रियली आता है। अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो वो उस टॉपिक को छोड़ेगा। जो प्रोफेशनल एचआर होते हैं उनको सिखाया जाता है कि वो इंश्योर कर ले कि बंदे को टॉपिक आता है। ऐसा नहीं कि मतलब वही क्वेश्चन उसने रात में कल इंटरनेट पे पढ़ा था तो ब्लाइंड फ्लू का आंसर दे दिया। तो वो क्या करेंगे ना, अगर आपने जावा और का अच्छा आंसर दिया तो उसी एरिया से आपसे और कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे टू इंश्योर कि फंडामेंटली आपको सचमुच ये चीज आता है। अगर वो काम हो गया, अगर आपने अच्छा सा इंप्रेशन क्रिएट कर दिया कि चलो आता है, प्लस एचआर के पास अगर टाइम नहीं है तो वो आपको पास करके दूसरे कैंडिडेट को बुला लेगा। बहुत टाइम है तो हो सकता है दोबारा वो और भी कुछ सब्जेक्ट्स में जाए जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आपका हाफ इंटरव्यू तो अच्छा ही है। फिर भी आपने इंटरव्यू को कुछ तो डायरेक्शन दे ही दिया और आपका शुरुआत तो अच्छी हुआ। तो ये था, अगर आप टेक्निकल इंटरव्यूज को जरा डायरेक्ट करना चाहें तो यू कैन डू दिस। इनिशिएट द टॉपिक फर्स्ट, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपको एक मौका मिलेगा, उसका एक ब्रीफ कंसाइज इंटरेस्टिंग आंसर दीजिए जिससे उसे लगे कि हाँ एक बंदा काम हो सकता है। बट रुकिए मत, उसको अधूरा छोड़ के आप अपने टेक्निकल पे घुस जाइए। एक बार आप टेक्निकल पे घुसेंगे, एचआर के पास मोर और लेस ऑप्शन नहीं है, वो उस एरिया को कवर करेगा, उसके बाद ही वहां से शिफ्ट कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन का मतलब क्या? प्रिपरेशन का मतलब है कि अगर आपका मान लीजिए किसी दिन एकदम वर्स्ट लक चल रहा है, सबसे बुरा जो आपके साथ हो सकता था वही हुआ, फिर भी अगर आप काम कर ले रहे हो मतलब यू आर प्रिपेयर्ड। अदरवाइज अगर आपने वर्स्ट केस का प्रिपरेशन नहीं किया, आपने सिर्फ बेस्ट केस का प्रिपरेशन किया, एवरेज केस का प्रिपरेशन किया, तो मे बी यू आर नॉट कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। इंटरव्यूज के लिए यू शुड बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आप टेक्निकल एचआर सब आपका क्लियर हो गया, बट एक और राउंड है आपने ग्रुप डिस्कशन। ये भी मान लीजिए कि आज आपका लक पूरा ही खराब है, आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे, मगर दो चीज हुआ। पहला तो ये कि जो बाकी लोग हैं एकदम फंडू लोग हैं, बॉन्ड लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो आपसे कम्पीट करेंगे जीडी में। दूसरा, जो टॉपिक दिया गया जीडी का वो आपने कभी सुना ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टॉपिक दिया गया आपके ग्रुप में यूथेनेशिया, आपने बोले ये क्या होता है अभी। अब आप क्या करोगे? आपको ये तो पता है कि जीडी में करना क्या चाहिए, आपको पता है कि जीडी में ये करना चाहिए कि चलो इफ पॉसिबल स्टार्ट करना चाहिए, थ्रू आउट कोऑपरेट करना चाहिए, अच्छे पॉइंट्स देने चाहिए, बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, इफ पॉसिबल आप एक कंक्लूजन की तरफ टीम को ले जाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो आपको पता है जीडी में क्या करना है, जीडी में आपका इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, आपका बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, दिस थिंग्स यू नो। मतलब प्रॉब्लम है बाकी सभी लोग बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं बात करने में। दूसरा प्रॉब्लम है कि भाई आपको तो टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे। अब आप चुपचाप रहोगे कि ठीक है बाकी लोगों को बोलने दो, उसके बाद में समझूंगा फिर शुरू करूंगा, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा ना। तो हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन मतलब अगर वर्स्ट केस हो रहा है तब भी अगर आप काम अच्छा कर ले रहे हो मतलब यू आर प्रिपेयर्ड। अब इस केस में क्या हो सकता है प्रिपरेशन, इस केस का हम एक प्रिपरेशन देखते हैं। इसके पहले ना ये प्रिपरेशन का सोल्यूशन कहाँ से है वो समझने के लिए आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि आप किसी फैक्ट्री में मैनेजर हैं और फैक्ट्री में लेट्स से बहुत बड़े बड़े मशीन्स है, कुछ लोहे का फैक्ट्री है और बहुत डेंजरस काम होता है वहाँ। डेंजरस इन द सेंस कि मतलब सेफ्टी का जरा प्रॉब्लम है, लेबरर्स लोग काम करते हैं और आपका काम है यू आर द मैनेजर, आपका काम है डंडा लेके सबसे काम कराना, भी काम करो काम करो काम करो। एक दिन क्या होता है, कोई एक लेबर अनफॉर्चुनेटली किसी मशीन में काम करते करते उसका हाथ फंस जाता है, कुछ हो जाता है, लेबर का डेथ हो जाता है, मर जाता है। तो बाकी जो लोग हैं, बाकी जितने मजदूर है, लेबरर्स है, वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि ये सब तो मैनेजमेंट की गलती है, हमारे पास या सेफ्टी के लिए कुछ किया नहीं गया, बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो डेड बॉडी को लेके एकदम मेन गेट पे बैठ जाते हैं, बोलते हैं फैक्ट्री बंद है, जब तक इसकी विडो को, जब तक आप से 20 लाख रुपए कैश नहीं दोगे, इसका तो लाइफ खराब हो गया, इसके बच्चों का क्या होगा, जब तक आप इसकी वाइफ को 20 लाख रुपए कैश नहीं देंगे तब तक हम ये काम शुरू नहीं करेंगे, फैक्ट्री बंद है। और एकदम मामला गर्म हो गया। ऐसा कभी कभी होता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था, गुजरात में वैसा हुआ था कि एक बड़ी कंपनी के सीनियर मैनेजर को कुछ लोगों ने कुछ जो वर्कर्स थे उन लोगों ने फाइट हुआ, झगड़ा वगैरह हुआ, शायद आगे लगा दिया, ही डाइड। बट ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, अगर आप एक मैनेजर हैं और आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको क्या करना चाहिए। आपने फोन किया अपने बॉस मान लीजिए मॉरिशस में अभी छुट्टी पे, बॉस ने बोला कि क्या बात है, बोलो। आपने बोला कि सर ऐसा हो गया, एक आदमी का डेथ हो गया, लेबर का डेथ हो गया, पूरा स्ट्राइक हो गया, सब लोग बंद करके बैठे हुए, क्या करें सर। बॉस ने कोई बात नहीं, दे दो उनको 20 लाख रुपए दे दो और अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे मेल कर देना, या फिर मुझे फोन मत करना, अभी मैं छुट्टी पे हूँ, अभी मैं हॉलीडेज तो आप फंस गए। आप एक तरफ मैनेजर हो, उधर वहाँ पे लोग धरना देके बैठे हुए, आपका इधर जॉब जाएगा या आप जाओगे, क्या किया जाए। सोल्यूशन कुछ ऐसा कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, अवॉइड एनी आर्ग्यूमेंट, कि अगर कुछ झगड़ा होने का चांस है आप उसको अवॉइड करो, तो आप वहां से गायब हो जाओ, कुछ देर के लिए गायब हो जाओ, मामला जरा ठंडा होने दो। कि अभी क्या है ना, एक डेड बॉडी है, तो पीपल विल नॉट बी वेरी लॉजिकल। जो लोग धरना कर रहे हैं, जो गुस्सा कर रहे हैं, बहुत स्ट्राइक कर रहे हैं, वो लोग बहुत लॉजिकल नहीं रहेंगे, वो लोग अभी बहुत इमोशनल रहेंगे, तो उनसे आप रीजनिंग नहीं कर पाओगे। फर्स्ट थिंग, गायब हो जाओ, जरा मामला ठंडा होने दो। सेकंड क्या करो, आप कुछ दिनों बाद कुछ देर बाद जब जरा मामला हल्का ठंडा हो जाए, आप अपने लोगों को कॉल करो, जो आपके चमचे जैसे लोग हैं, उनसे पता करो सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा नहीं चल रहा। सो यू गेट अ गुड आइडिया कि कौन है जो लीडरशिप में है, कौन है जो, और उनका डिमांड एग्जैक्टली क्या है। फिर आप क्या करो ना, उनको ये दिखाओ कि आप उनके साइड पे हो। तो मान लीजिए मैं मैनेजर हूँ, मैं फोन करूंगा, अपने चमचों को बोलूंगा एक बात बोलो, एक बात फैला दो बाकी लोगों में कि मैं भी तुम लोगों की साइड पे हूँ, मुझे भी लग रहा है जो हो रहा है सही हो रहा है और 20 लाख तो मिलना ही चाहिए। इससे क्या होगा, क्योंकि आप ये दिखा रहे हो आप उनके साइड पे ना, नाउ यू कैन गेट इन दैट आप, तो बेसिकली आप उससे आके कम से कम बात तो कर सकते हो, अभी झगड़ा नहीं होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मैनेजर ऐसा क्यों बोल रहा है, और कुछ लोग बोलेंगे अच्छा ही तो मैनेजर बोल रहा है तो वो भी हमारे साथ है, तो हमारा ये और बढ़े आता है, हमारा जो यू नो चांस ऑफ गेटिंग दिस मनी फॉर दिस लेडी ये और बढ़े आता है। ठीक है, अब क्या होगा, आप वहाँ पे आ सकते हो। अब जाने के बाद आप पहले क्या करो, सिंस यू हैव टू शो दैट यू आर विद देम, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे वहाँ पे जो घर जाना चाहेंगे, जिनको कुछ और काम होगा, इम्पोर्टेंट काम होगा, तो आप उनको बोलो कि ठीक है जिनको जाना चाहिए मैं यहाँ पे सब संभालता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि आप अब मामले को जरा और ठंडा कर दो। कुछ लोग देखेंगे चलो एक मौका मिल गया, उनको पहले से ही घर आना, दे वो नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट्स हैपनिंग जो भी, तो कुछ लोग घर चले जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट। तो अब मामला जरा सा और कंट्रोल में आया, फिर जाके आप बात करना शुरू करो। आप बोलो कि देखो अगर 20 लाख तुम लोग मांग रहे हो ना, तो है तो बहुत सही, मगर प्रॉब्लम है 20 लाख आप मांगोगे तो गवर्नमेंट तो पहले 6 लाख 30% उसका टैक्स ही दे देगा। इससे अच्छा ना एक काम करो, इसकी वाइफ के लिए जॉब का डिमांड करते हैं, एक काम करो मैं जॉब दिलवा देता हूँ। तो बेसिकली अब आप जरा लॉजिकल होकर बात करना शुरू करोगे तो शायद मामला जरा कंट्रोल में आए। यही टेक्निक हम लगाते हैं जीडी में। हमारे साथ जीडी में क्या प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए मुझे जीडी में बैठाया गया, 10 बाकी लोग जो एकदम बहुत अच्छे लोग हैं, प्लस जो टॉपिक दिया गया होता है कभी सुना नहीं, तो हाउ कैन आई बी प्रिपेयर, मैं क्या कर सकता हूँ। एक टेक्निक है, मैं यही मैनेजमेंट वाला जो अभी टेक्निक सुना ना, इसको यहाँ पे लगाता हूँ। जैसे ही जीडी स्टार्ट होगा, जैसे ही जो एचआर है वो टॉपिक देगा, बोलेगा यूथनेशिया, जैसे ही टॉपिक बंद करेगा,
मैं बोलूंगा फ्रेंड्स बिफोर वी स्टार्ट आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं स्टार्ट करूंगा। सब देखेंगे कि अरे वो बोल रहा है बिफोर वी स्टार्ट, मतलब ही डज नॉट सीम टू बी स्टार्टिंग, सेफ है ऑन माय साइड। तो कुछ लोग समझेंगे कि आप कुछ तो चक्कर चला रहे हो, नहीं व्हाट्स लाइक मेक इट क्विक। आप बोलो कि फ्रेंड्स बिफोर वी स्टार्ट आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। You see, we have 15 minutes to come to a conclusion to this topic given as euthanasia. There are two ways we can do this. One way is that we can go one by one, like one person speaks, another person speaks, another person speaks in a circular manner. Another way is that we can make it a free for all. Anybody who wants to speak can speak. Which way you want to go for? अब देखो कि मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे। मैक्सिमम लोग बोलेंगे सर्कुलर, आप भी बोलो सर्कुलर। अब बोलो since like I also believe it should be circular one by one. That will give each person an equal opportunity. And since I've already started, let me put my viewpoint on this topic. The topic euthanasia, some of you might not be knowing, it means mercy killing. Basically, आप start करो। अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता, तो आप देखो कौन बंदा सबसे ज़्यादा उछल रहा है। तो you tell him कि okay, this gentleman seems to be very eager to speak, so I would like to hand over the reins to him. Effectively आपने क्या किया अभी एक जीडी के पहले एक मिनी जीडी हुआ। You put a question in front of the group और आपने दो रास्ते बताए। क्वेश्चन ये था कि हमें कंक्लूजन रीच करना है। दो रास्ता, एक रास्ता है कि भी वन बाय वन जाए, दूसरा ओपन फोरम। ग्रुप ने आपकी बात सुना और वहां से जो कंक्लूजन है वो सबने माना। और यही चीज तो होता है जीडी में, यही तो एचआर को चेक करता है। एचआर देखिएगा कि अभी भी उसने एक ऐसे बंदे को देखा जिसने ग्रुप के सामने कुछ रखा, जो ग्रुप ने पूरा उसका बात सुना, जो कंक्लूजन दिया सबने माना, मतलब आप ऑलरेडी एक विनर निकल के आ गए। दूसरा क्या है कि थ्रू आउट द जीडी स्टार्ट करने के बाद यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इवन द वर्स्ट केस टू स्टार्ट फॉर एनी जीडी, जो भी टॉपिक आपको पता नहीं पता, यू कैन स्टार्ट थ्रू आउट द जीडी ना। और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो आप जितना प्रिपेयर करोगे आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि जो भी जीडी होगा नॉर्मली आप देखोगे 2-3 लोग ऐसे रहते हैं बहुत बोलते हैं, और 2-3 लोग ऐसे रहते हैं चुप बैठे रहते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, मान लीजिए मुझे एक टॉपिक देना है, मैं एक टॉपिक बोलूंगा एंड देन मैं ऐसे लोगों को देखूंगा जो कुछ नहीं बोल रहे, उनको देख के बोलूंगा सर डोंट यू एग्री। वो अचानक से देखेंगे अरे उनको कुछ बोल रहे हैं, ओ यस यस। इफेक्टिवली क्या होगा कि मैं इंस्टेड ऑफ मैं बीइंग अलोन I will get the support of those people who are neutral, जो कुछ बोलने से कतरा रहे थे, शर्मा रहे थे। और भी बहुत सारे टेक्निक है, you can apply during the GD exam। कि हमने जो अभी पॉइंट्स डिस्कस किया, जैसे अगर इंग्लिश इंप्रूव करना है तो शॉर्टकट क्या है, क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनाओ, 15-20 क्वेश्चन होगा, उसके आंसर्स प्रिपेयर करो। किसी ऐसे आदमी को देखो जिसका इंग्लिश अच्छा है, उनको बोलो सब करेक्ट कर देने, ग्रामर, इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन सब मेमोराइज कर लो। क्यों भी जाओगे 10 में से 8 क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, मोर और लेस कॉमन क्वेश्चन है, तो ओवरऑल एचआर क्या सोचेगा, इंग्लिश इसका अच्छा, इंग्लिश के लिए निकालते हैं। सेकंड, टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे रिडायरेक्ट करना है अपने एरिया में, पहले आप अपना एरिया डिसाइड कर लो, एक एरिया अच्छे से प्रिपेयर कर लो, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप उसमें एक इंटरेस्टिंग आंसर दो जिससे उसको लगे कि हाँ इसका इंग्लिश अच्छा, आपकी अच्छा जरा, और आप उसको शिफ्ट कर दो, आप बोलो खुद ही इनिशिएट कर दो अपना इंटरेस्ट वाले टॉपिक का बात की मैंने इसमें प्रोजेक्ट किया, ये टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो क्या करेगा, मोस्ट प्रोबेबली उसी एरिया से आपसे शुरुआत करेगा, मतलब आपका शुरुआत तो अच्छा गया। जीडी अभी हमने डिस्कस किया है ना, बहुत सारा टेक्निक्स है। मैं जो आपको बेसिकली दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको इस दुनिया में जिनको वो टेक्निक्स पता है। कैसे पता है, शायद उन्होंने खुद से खोज लिया, शायद उनको किसी ने हेल्प कर दिया, अच्छे टीचर मिल गए, पेरेंट्स ने कुछ बता दिया, कोलीग्स कुछ हुआ। उन लोगों को जिनको ये टेक्निक्स आता है ना, उनको ये सब काम बहुत आसान लगता है। जीडी क्या है, कोई भी टफ से टफ जीडी क्या है, इंटरव्यूज क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, अपना बिजनेस करना क्या, बिकॉज दे नो दोस बेसिक थिंग्स, एबीसीडीज ऑफ। हमारे साथ क्या होता है ना, हमें किसी ने सिखाया नहीं तो हम ये सोच लेते हैं कि नहीं ये काम बहुत मुश्किल है। जबकि एक चीज मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत दिनों से मैं इन चीजों पे रिसर्च कर रहा हूँ, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मुश्किल है। कम से कम मान लीजिए मैं अगर एज ए प्रोग्रामर बोलूँ ना, तो जो भी टेक्नोलॉजी आप ले लो, मेनफ्रेम में डेवलपमेंट जाओ, कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले लो ना, सब पे मैंने कुछ ना कुछ लेवल तक मैं गया हूँ। PHP पे लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा प्रोग्रामर हूँ। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे इतना पता है ना कि एक एक चीज, एक एक टेक्नोलॉजी बहुत आसान है। अगर आप PHP में ट्यूटो का बात करें, जूमर का बात करें, वर्डप्रेस का बात करें, ठीक है, जब नहीं आता था तो लगता था बहुत टफ है, बट इवेंचुअली क्या हुआ, समझ में आ गया कि बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मुझे वो कंसेप्ट, वो बेसिक्स उसके समझ में आ गए। आपके साथ लाइफ में ऐसा कई बार होगा, आपको लगेगा नहीं ये चीज टफ है, नहीं वो चीज टफ है, अरे मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं, मैं प्रोग्रामर बन सकता हूँ, इतना अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकता। आपको लगेगा ठीक है मेरा भी एक लेवल IQ का है, अच्छा ही है, बट मेरा IQ इससे ऊपर नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल ये है ना कि आप जब नेक्स्ट टाइम ये सोचिए कि आपको जब ऐसा लगे कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड एनफ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर उतना अच्छा इंटेलिजेंस नहीं है ना, तो जरा इस बात को याद रखिएगा कि आप अपना इंटेलिजेंस किस बेसिस पे
डिसाइड कर सकते हो, कब आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ तक मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कितना पुशअप्स कर सकते हो, तो कोई बोलेगा ठीक है मैं 10 कर सकता हूँ, 12 कर सकता हूँ, 20 कर सकता हूँ, 30 कर सकता हूँ। मान लीजिए आपने बोला मैं 20 पुशअप्स कर सकता हूँ, बट 20 तो आप तब करोगे ना जब नॉर्मल रहेगा। अगर मैंने एक बंदूक निकाला आपके सिर पे रख दिया, अब आप क्या करोगे? मैंने बोला आपकी या तो पुशअप करो या तो गोली मार दो। आप तुरंत 20 पुशअप मारोगे, फिर आप जरा सांस लोगे, फिर 10 बार मारोगे, फिर सांस लोगे, फिर 10 बार मारोगे, आप 100 पुशअप मार दोगे। तो एक क्या होता है ना, हम सबके लाइफ में एक दिन आता है वैसा एक मुश्किल सिचुएशन आता है, तब जाके हमें पता चलता है कि अरे मैं तो इसके काबिल था, मैं तो कर सकता था, मैं बेकार टेंशन ले रहा था। तो आप ना वेट मत करो, डोंट वेट कि बहुत बुरा होगा तब जाके हम अपना पोटेंशियल को रियलाइज करोगे। मेरी बात मानिए, पोटेंशियली आप कुछ भी कर सकते हो। अगर हम आईक्यू का बात करें, इंटेलिजेंस का बात कर रहे हैं, तो आपका इंटेलिजेंस और मेरा इंटेलिजेंस दोनों एक्चुअली इनफाइनाइट है। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत रिसर्च करके बोल रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा, कुछ बहुत जल्दी कोशिश करूंगा एक अच्छा सा वीडियो बना के आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूं, साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूं, ताकि कोई इतना भी डाउट नहीं रह जाए ना कि यू एक्चुअली हैव इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। सो दिस आई विल ट्राई टू। मीनवाइल इंटरव्यू के लिए एक और लास्ट टिप, आप इंटरव्यू में जब जाओगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। कॉन्फिडेंट अगर आप खुश हो, अगर आप अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आसान है, इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, तो आपका सचमुच इंटरव्यू अच्छा जाएगा। वहीं अगर आप दुखी हो, अगर आप बहुत फियरफुल हो, अफ्रेड हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है ना, तो आपका इंटरव्यू भी खराब चलेगा। कॉन्फिडेंस को अगर रेज करना है तो इससे एक शॉर्टकट है। ये आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मोहम्मद अली द बॉक्सर, मोहम्मद अली चैंपियन बॉक्सर, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स अराउंड। तो मोहम्मद अली के बारे में एक स्टोरी है कि वो जब भी बॉक्सिंग रिंग पे जाते हैं ना, ही जस्ट कीप्स ऑन रिपीटिंग टू हिमसेल्फ, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन। तो बॉक्सिंग हो रहा है, बॉक्सिंग हो रहा है, कोई बहुत हाई फाई बंदा आया हुआ उनको मार रहा है, बहुत पावरफुल बंदा है, एक के बाद एक मार रहे हैं, वो मार खा रहे हैं, वो गिर भी जा रहे हैं, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, फिर मार रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर उनको मारा, फिर वो गिर गया, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन। तो ये जो अंदर में जो बात है ना, आप अपने दिमाग को अगर कोई भी बात बार बार बोलोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाते हैं। एक बार सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाते हैं ना, वो आपका एक सेल्फ नेचर बन जाता है, जिसको हम नॉर्मली कंट्रोल नहीं करता। जैसे आइंस्टाइन क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन बोलते हैं ना कि हम अपना 2% माइंड को यूज करते हैं, 2% तो कॉन्शियस माइंड को। अगर आप अपना सबकॉन्शियस को भी साथ में लगा दो ना, तो आपका माइंड, आपका इमेजिनेटिव पावर, आपका इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस सब बहुत ज्यादा आप इंक्रीज कर सकते हो। कैसे? यूज नॉट ओनली योर कॉन्शियस, आल्सो यूज दैट सबकॉन्शियस माइंड व्हिच इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। कैसे यूज करना है? एक वन ऑफ द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है उसको रिपीटिव, आप बार बार कोई इंस्ट्रक्शन दो। फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद को बार बार बोलोगे ना, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, बार बार बोलोगे ना, यू विल बिकम एन ऑनेस्ट पर्सन फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। खाने के लिए सेम चीज, आपको इंटरव्यू में जा रहे हो ना, जस्ट कीप टेलिंग योरसेल्फ, बार बार आप बोलो अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट कैंडिडेट अराउंड। आप बार बार बोलोगे ना खुद को, आप देखो ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि इस बार आप कोई भी चीज बार बार करते हो, सबकॉन्शियस माइंड को सुनना पड़ता है। और आप ये नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, इंटरव्यू अच्छे से चल रहा है, सब सही चल रहा है, अचानक से सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा अरे तुम्हारा नहीं हो सकता, अरे यू आर नॉट दैट गुड एनफ, अरे इंटरव्यू खराब जा रहा है, अरे इंप्रेशन खराब हो रहा है। तो डोंट लेट दिस हैपन टू यू। ये नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड आपको डरा दे, आप नेगेटिव टॉक में फंस जाओ। टू कंट्रोल इट, इट्स अ इजी वे आउट। रिपीटेडली बार बार कोई चीज बोले तो आपका बहुत फायदा होगा। ठीक है, आई होप ये टिप्स कुछ यूज करना जरा काम में, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए एंजॉय। Compromise between honesty and lies to lead me past their slides.